हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजमन स्टडी। तो आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 9th बिहीव के बुक का चैप्टर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट सेकंड। इसमें दो पार्ट था, जो कि पहला पार्ट इसकी पहली वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का नेम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसमें एक बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है। ये एक म्यूज़िशियन है। तो इससे पहले आपसे बताना चाहूँगी कि ये जो राजमन चैनल है मेरा, वो न्यू है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आइए अब हम अपने लेसन की ओर चलते हैं। हमारा लेसन सेकंड है, उसका पार्ट सेकंड है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट तो पहले ही वीडियो में हो चुका है इससे। तो आइए पार्ट सेकंड देखते हैं। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान एक पर्सन है, उनके शहनाई के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें देखिए पहले ये कुछ म्यूज़िशियन के फ़ोटोज़ बने हैं, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा कौन कौन से म्यूज़िशियन हैं। इसमें अच्छे अच्छे म्यूज़िशियंस के फ़ोटो पिक्चर्स बने हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू ऑल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। जो बताया गया कि जो आज भी और बहुत पहले भी जो शहनाई शादी में बजती थी, वो सब किसकी देन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये एक म्यूज़िशियन है, ठीक है, उनके कारण आज हम लोग बजा पाते हैं। इसका मतलब वही इसको इंट्रोड्यूस किए हैं। स्टोरी अब स्टार्ट हो चुकी है, केयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी है बट इंटरेस्टिंग है, आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पॉज मत करिएगा, पूरा देखिएगा। लेट अस स्टार्ट स्टोरी। एम्परर Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. इसमें बताया गया कि एम्परर औरंगजेब का जब शासन चल रहा था, मतलब पहले के राज में होता था ना कि 5 साल ये अपना राज करेंगे, राजा बनते थे। उस टाइम कौन बना था? औरंगजेब नाम का एक राजा बना था। वो एक पहले एक इंस्ट्रूमेंट रहता था, उसका नाम रहता था पुंगी। उसको शहनाई तब नहीं चली थी तो लोग उसको अच्छा मानते थे, बजाते थे, बट उसकी जो आवाज़ थी बहुत अनप्लीजेंट थी। अनप्लीजेंट मतलब कोई नहीं चाहता था उसको सुनना, बेकार आवाज़ आती थी उससे। ठीक है, समझते रहिएगा कि जब औरंगजेब अपने शासन में जब राज कर रहे थे, तब उनको पुंगी की जो आवाज़ थी, पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट है बहुत पहले का, शहनाई के पहले की बात है, उन्हें वो पसंद नहीं आई। ठीक है, तब वो इसको क्या कर दिए? बैन कर दिए कि अब से पुंगी नहीं बजेगी हमारे इलाके में। पुंगी हैज़ बिकम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। फ्यू हैड थॉट दैट इट would be one day revived. A barber of a family of a professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and has 7 holes on the body of the pipe. इसमें बताया गया कि एक बार्बर मतलब नाई, ठीक है, एक जो बार्बर था वो किस फैमिली से था? जो बार्बर की जो फैमिली थी वो भी एक अच्छी म्यूज़िशियन थी। ठीक है, वो उस फैमिली से बिलोंग करता था और वो चाहता था कि ये जो बंद हो गया इसके बदले मैं कुछ और चलाऊँगा, पुंगी के बदले मैं कुछ और चलाऊँगा कि वो भी शादी वगैरह में बजाया जा सके अगर वो बैन हो गया है तो। फिर वो क्या करता है, एक बड़ी सी पाइप लेता है, उसमें 7 होल्स करता है। पुंगी जो थी वो थोड़ा छोटी रहती थी, पहले की जो पुंगी रहती थी जो बैन हो चुकी थी अब, वो थोड़ा छोटी रहती थी। तो ये जो बार्बर है वो क्या किया कि एक बड़ी सी पाइप लिया, उसमें 7 होल किया, मतलब 7 छेदा बनाया, और ये पाइप किससे? पुंगी से बड़ी और चौड़ी थी। ठीक है, फिर इसको ये बजाने लगा, उससे क्या हुआ? बहुत ही अच्छी साउंड प्रोड्यूस होने लगी। ठीक है, आगे है ही प्लेड द मेंबर बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये फिर राजा के, मतलब जो राजा इसको बंद किए थे, मतलब पुंगी की बोले थे कि अब पुंगी नहीं बजेगा, उस राजा के पास ये लेके जाता है और बजाता है। ठीक है, तो राजा को इसकी साउंड बहुत पसंद आती है, राजा बहुत खुश होते हैं इससे और कहते हैं कि ये मतलब पुंगी छोटी रहती थी, ये तो थोड़ी बड़ी हो रही थी ना, तो बोले कि थोड़ा पुंगी से कुछ अलग है तो इसको नाम भी देना होगा ना, नेम न्यू देना पड़ेगा। As the story of the ghost, since it was first played in the Shah chamber and was by a nai, the instrument was named the Sahnai. ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो इसको केयर कीजिएगा कि पुंगी थोड़ा छोटी थी, तो जो शहनाई चली, मतलब जो पाइप से जो नाई बार्बर जो बनाया था 7 होल्स करके, उसको नाम पड़ा शहनाई। शहनाई का मतलब इसलिए क्योंकि वो शाह जो राजा थे, जो राजा जहाँ बैठते थे उसको शाह कहा जाता था, ठीक है, शाह का चैम्बर। तो वो शाह के दरबार में पहली बार बजाया गया था। और कौन बजाया था? जो नाई चलाया था, ठीक है। तो ये शाह मतलब राजा ही होता है एक तरह से। तो शाह के दरबार में एक नाई बजाया था, ठीक है, नाई मतलब बार्बर जो इसको इंट्रोड्यूस किया था, वो बजाया था, इसलिए इसको शहनाई नाम दे दिया गया इंस्ट्रूमेंट को। यहाँ पे देखिए फिगर में बताया गया है कि पुंगी कितनी टेढ़ी और छोटी थी, जो शहनाई है वो बड़ी है, चौड़ी है पुंगी से, इसमें 7 होल्स भी हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत है कि इसका नाम कैसे शहनाई पड़ा, तो रिमेंबर इट कि ये शाह के चैम्बर में, शाह के दरबार में बजाया गया था, पहली बार एक नाई बजाया था, इसलिए इसका नाम शहनाई कर दिया गया। अब आगे चलते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी considered auspicious and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Sahnai was part of the Naubat or traditional ensemble of the 9 instruments found at royal court. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing that instrument only the क्लासिकल स्टेज गोज़ टू द बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये पैराग्राफ वाइज पढ़ा रही हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि एक भी वर्ड छूट रहा है, इसमें सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है। लाइन वाइज भी पढ़ाना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं लाइन वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी जैसे आप लोग को समझ में आए। तो इसमें लिखा है कि जो साउंड थी किसकी, शहनाई, हम पहले से देखते आ रहे हैं कि पुंगी की आवाज़ अच्छी नहीं आती थी, जो शहनाई बनाया था उससे बहुत अच्छी आवाज़ आने लगी, बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है। तो उसको क्या किया गया, उसमें यूज़ किए जाने लगा। जो शाह के दरबार में पहले ऐसे होता था ना कि जो बहुत पॉपुलर चीज़ होती थी वही यूज़ होती थी, शाह के दरबार में हर चीज़ नहीं यूज़ होती थी। तो शहनाई अब बहुत फेमस हो गई थी, तो इसको बजाया जाने लगा शाह के दरबार में, ठीक है। शाह चैम्बर उसको बोलते हैं, शाह के दरबार में को, तो शाह के दरबार में बजाया जाने लगा। और उस टाइम पे जो इम्परर औरंगजेब थे, ठीक है, जो राजा थे औरंगजेब थे, उनके मतलब दरबार में 9 चीज़ें बजाई जाती थी। शादी ब्याह कुछ भी पड़े तो सिर्फ 9 चीज़ें बजाई जाती थी, उसमें से पुंगी भी था। तो पुंगी को हटा करके शहनाई इसको प्लेस कर दिया गया, ठीक है, कि अब शादी उदी पड़ेगी शाह के चैम्बर में तो शहनाई बजेगी। और ये क्या था कि एक नाई था, मतलब वेल फैमिली से नहीं था, तो क्या बोलते हैं कि बस वो बना के रह ही गया, ठीक है, बना के सबको बता के बजा के दिखा के वो रह गया। उससे ना वो पैसा कमा पाया ना किसी को कमाने दे पाया, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं होता कि हम अपना नाम कमा के छोड़ देते हैं, बट क्या हुआ कि ये देशों विदेशों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि हमारे देश में भी एक शहनाई आई है, बहुत अच्छी साउंड आ रही है उससे, बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है उससे, तो इसका वर्क कौन करता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब इन्हीं के बारे में बताया गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे पर्सन है, उस बार्बर का नाम आज तक भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बना के छोड़ दिया रहता है उसको क्लासिकल स्टेज तक। लास्ट लाइन में देखिए लिखा है कि द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू द बिस्मिल्लाह खान, कि उसको क्लासिकल स्टेज तक मतलब उसका प्रचार उसको हर देश में बताने का काम कौन किए रहते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये एक आदमी है, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का ज़्यादा नेम होता है। इस पूरे स्टोरी में उन्हीं की मतलब बायोग्राफी तक लिखी गई है, वो कैसे क्या करते हैं। इसलिए जो पहले वाला पार्ट था वो इल्विन ग्लैनिंग के बारे में था, इससे फर्स्ट वीडियो आप पूरी देख लीजिएगा, फिर ये भी समझ में आने लगेगा। तो उसमें भी एक लड़की रहती है, बहरी रहती है, वो भी म्यूज़िक से ही रिलेटेड स्टोरी होती है, क्योंकि चैप्टर एक ही है बट पार्ट अलग अलग है। आइए अब हम जानते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो पर्सन है जो कि शहनाई का प्रचार किए थे देशों विदेशों तक, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा नियर पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमरा इन बिहार। यहाँ पे एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के दुमराव गांव में, ठीक है। बिहार के दुमराव गांव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रहने वाले थे।
वो वहीं पे एक मतलब पोखरा था पहले, मतलब पौंड तालाब था, वहीं पे वो गिल्ली डंडा खेलते थे। ठीक है, जब वो 5 साल के थे तब वो वहीं पे गिल्ली डंडा खेलते थे। बिहार के डुमरांव गांव में वो पैदा हुए थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weight 1.25 to 5 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago and the little boy has travelled for to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. इसमें बताया जा रहा है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो बचपन से ही म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते थे, उनको म्यूज़िक बहुत पसंद थी, वो गाना गाते थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो 5 साल के थे तो एक मंदिर थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, आप पूरा इसको केयरफुली सुनिएगा, फिर आंसर लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो बिहारी जी मंदिर के पास जाके चैता एक टाइप की म्यूज़िक होती है, मतलब गाना होता है, वो उसको हमेशा गाते थे। ठीक है, रोज़ जाके वो गिल्ली डंडा खेलने के बाद एक गाना ज़रूर गाते थे। ये गाना एक राजा सुनता रहता था हमेशा। ठीक है, जब ये बहुत दिन हो गया, जब गाते गाते वो राजा बहुत इनसे खुश हुआ। ठीक है, इनके गाने से बहुत खुश हुआ, इनको 1.25 1 किलो 25 ग्राम का लड्डू इनको गिफ्ट में करता है। ठीक है, और यही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बड़े होकर सिविलियन अवार्ड भी पाते हैं। ठीक है, जो कि नागरिक पुरस्कार भारत रत्न बहुत बड़ा होता है, आज भी है। आगे पूरी स्टोरी अब इन्हीं के बारे में लिखी गई है। तो born on 21 March 1960, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baks Khan was the Sahnai of Nawaz of the Bhojpuri King Code. His father Paigambbar Baks and other paternal ancestors were also great Sahnai player. इनकी जो पूरी फैमिली थी सब लोग सहनाई के ही फील्ड में आ गए थे। ठीक है, सब लोग म्यूजिशियन थे। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 1916 में 21 मार्च को पैदा हुए थे। ठीक है, 21 मार्च 1960 को पैदा हुए थे। वो बहुत मतलब वो बिहार के बहुत अच्छे म्यूजिशियन फैमिली से पैदा हुए थे। उनके ग्रैंडफादर का नाम था, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनके जो ग्रैंडफादर का नेम था वो रसूल बख्श खान था। उनके पिताजी का नाम क्या था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के फादर का नेम था पैगंबर बख्श। और इनके जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर का मतलब जितने भी सगे संबंधी हैं सब लोग किसी न किसी फील्ड में आगे ही थे, हर म्यूज़िक फील्ड में सब लोग आगे थे, कुछ ना कुछ कोई ज़रूर बजाता था। आगे द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to push his maternal uncle house in Banaras. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Sahnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras where Baks was employed to play the Sahnai. इसमें बताया जा रहा है कि जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब 3 साल के हुए तो उनकी मम्मी क्या करती है, उनको अपने मैटरनल अंकल के यहाँ भेज देती है, मतलब सगे संबंधी में चाचा या तो मामा कह सकते हैं कि वो वहाँ भेज देती है। हम लोग देखते हैं कि चाचा क्या ही भेज देती हैं। ठीक है, उनके जो चाचा हैं वो बनारस में रहते थे, वो भी एक सहनाई की प्रैक्टिस बहुत करते थे। तो उनके चाचा का नाम क्या था? अली बख्श। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लर्न कीजिएगा। उनके चाचा का नाम अली बख्श था। वो डेली बनारस के एक विष्णु टेम्पल मंदिर के किनारे उनके चाचा बहुत प्रैक्टिस करते थे सहनाई का। और जब ये गए, कौन? बिस्मिल्लाह खान जब गए 3 साल की एज में उनके पास, तो ये भी बहुत उनका देख के इनका भी बहुत मन करने लगा सहनाई बजाने का। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर ऑन एंड। जो इनके अली बख्श मतलब जो इनके मामा थे, चाचा थे, वो सुबह से शाम तक विष्णु मंदिर के किनारे बैठ के सहनाई बजाते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे। जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गए उनके घर, इनको बहुत अच्छा लगता है तो ये भी उनके साथ जाते हैं विष्णु टेम्पल। भाई 3 साल की एज में बजा तो पाएंगे नहीं, तो क्या करते थे उनके साथ जाके, मतलब सुबह से शाम तक जब तक वो प्रैक्टिस करते रहते थे तब तक ये बैठे रहते थे। बिस्मिल्लाह खान बजाते नहीं थे बट फिर भी बैठे रहते थे। बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड for hour on end. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For a year to come, the temple of Balaji Mandir and Mangala Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunt where he could practice in solitude.
The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Sahnai. इसमें बताया जा रहा है कि जो इनके चाचा थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के, वो सुबह से शाम तक विष्णु मंदिर के पास जाके प्रैक्टिस करते रहते थे। फिर ये दो लोग हो गए तो इच्छा भी इन लोगों की बड़ी होते चली गई, तो ये लोग धीरे धीरे अपना प्लेस चेंज कर दिए गाने वाले का, ठीक है, जहाँ लोग बैठ के गाते थे। अब ये लोग क्या चूज़ कर लिए, बालाजी मंदिर पे जाके गाना सीखना, मंगला मैया के स्थान पे जाके गाना सीखना, गंगा के किनारे बैठ के लोग गाना बजाते थे। और जो गंगा का पानी इस कदर बहता था या बहता है, इन लोगों को बहुत इंस्पायर करता है, ठीक है। इंस्पिरेशन के बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखे हैं इसके पहले वाले पार्ट में, तो आप लोग पहला वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा कि जो गंगा का पानी जैसे जैसे बहता है वैसे वैसे इनके मन में बहुत अच्छी अच्छी लगन आती है कि यार म्यूज़िक तो बजाना ही चाहिए, ऐसे बजाओ वैसे बजाओ, नई नई राग बनाओ, ठीक है। तब वो और सहनाई में बड़े मतलब आगे निकलते चले जाते हैं। आगे है कि एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of the recital, Ustad Faizad Khan patted the young boy back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah big break. He soon became an often heard Sahnai player on radio. पहले क्या होता था, आज भी क्या जो टीवी पे जिसका प्रचार आता है या फिर जो भी कुछ, क्या वो पहले पॉपुलर तो होता ही होगा, फेमस होता होगा तभी ना प्रचार आता है, क्यों नहीं मेरा आ जाता। तो वही पहले वो ऐसा होता था कि जब बिस्मिल्लाह खान जब 14 साल के थे, अपने चाचा के साथ बहुत ज़्यादा सहनाई की प्रैक्टिस कर चुके थे, बहुत आगे निकल चुके थे सहनाई में, ठीक है। उनके चाचा एक जगह जाते हैं, मतलब एक मीटिंग रहती है म्यूज़िक की, ठीक है, उस मीटिंग का नाम रहता है इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। उसमें ये जाते हैं 14 साल की एज में ही। तो उस्ताद फैज़ाद खान ये एक आदमी रहते हैं, इनको बहुत मतलब देखते हैं कि बहुत अच्छा बजा रहा है, ठीक है। तो इसको बताते हैं कि तुम मतलब कहते हैं, पहले के लोग आशीर्वाद देते थे ना, तो वो इसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम बहुत आगे जाओगे म्यूज़िक में, चिंता मत करो। उन्हीं के आशीर्वाद देने से आगे जो भी कुछ उसके बाद इसको बहुत इम्पोर्टेंट इसको लर्न की रहिएगा कि 1938 में लखनऊ में एक ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन हुआ था। उसमें बिस्मिल्लाह खान को भी मौका मिला। बिस्मिल्लाह खान उसमें जाके ऐसी सहनाई बजाएं कि अब उनका रेडियो पे नाम आने लगा, ठीक है। मतलब जैसे कि पहले होता था ना, जो अच्छा कर देगा उसका रेडियो पे न्यूज़पेपर पे नाम आता था, आज भी आता है, ठीक है। रेडियो तो बहुत कम चलता है, मतलब न्यूज़पेपर टीवी मोबाइल पे आता है, तो उनका रेडियो पे नाम आने लगा। कब से, 1938 के एक ऑल इंडिया रेडियो मतलब में मीटिंग में गए थे, ऐसी सहनाई बजाएं कि सब लोग इनके तरफ एकदम फैसिनेट हो गए, अट्रैक्ट हो गए। इनका नेम तब से क्या आने लगा, रेडियो पे आने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत फ्रेमिंग क्वेश्चन बन जाएंगे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारे जो राष्ट्र था, नेशन का जो स्वागत किए थे वो कैसे किए थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सहनाई बजा के किए थे, ठीक है। मतलब पहले ऐसे इंडियन थे जो कि सहनाई से हमारे नेशन का स्वागत किए थे जब हम लोग इंडिपेंडेंस पाए थे 15 अगस्त 1947 को। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. और एक बार रेड फोर्ट, ठीक है, मतलब लाल किला के सामने कौन आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। वो आए थे मतलब स्पीच देने, मतलब लोगों को भाषण देने आए थे। उनका स्वागत भी क्या हुआ, राग कफ़ी बजा के। मतलब हम लोग पहले ही देख लिए कि गंगा रिवर के पास जाके, गंगा रिवर के किनारे बैठ के सहनाई अच्छी अच्छी राग बनाते थे, ठीक है। एक उस राग में से कफ़ी नाम की राग थी, जो कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं स्पीच देने, स्वतंत्र भारत के जब ये पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, तब इनका स्वागत भी ये राग कफ़ी बजा के करते हैं, ठीक है। तब जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण देते हैं। उनकी स्पीच का नाम रहता है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है।
ये भी लर्न करिएगा। और फिर ये भी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे तो किस चीज़ से उनका स्वागत किए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? राग कफ़ी बजा के। केयर करते रहिएगा, वीडियो को पॉज मत करिएगा क्योंकि बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। आगे है बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब इसमें बताया गया कि बिस्मिल्लाह खान सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये अपना नाम कमा चुके हैं। आज है नहीं फिर भी इनका सब नाम लेता है, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा, बहुत फेमस होंगे तभी तो आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। His first trip abroad was to Pakistan when King Zahir saw taken in by the messenger that they gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। सोवेनिर्स जो लिखा है, सोवेनिर्स का मतलब होता है जैसे कि आप हमको मिले तो हम आपको एक ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं कि जो आप हमको याद करते रहेंगे कि अरे वो दिए थे गिफ्ट ये वाला, ठीक है, निशानी। तो वही एक राजा दिए रहते हैं अफ़गानिस्तान के। मतलब कि अब अफ़गानिस्तान के नेम से ही लग रहा है कि ये इंडिया के बाहर गए थे, इंडिया के बाहर गए थे अपनी शहनाई बजा के सबको दिखाएं। तो जो अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान एक देश है, उसकी, ठीक है, उस कैपिटल है काबुल। तो अफ़गानिस्तान के जो राजा रहते हैं किंग जाहिर शाह, ठीक है, वो इनको क्या देते हैं? पर्शियन कारपेट देते हैं, मतलब नीचे बिछाने वाला पर्शियन कारपेट देते हैं, ठीक है, और भी कुछ निशानी देते हैं, ठीक है, सोवेनिर्स देते हैं। इनके शहनाई से बहुत खुश हो चुके रहते हैं कि अरे इतना इतना बढ़िया बजा रहे हैं, इंडियन है भाई ने कुछ गिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक। बताया जा रहा है कि जब ये अफ़गानिस्तान में गए थे तो अकेले किंग जाहिर राजा जो इनको पर्शियन कारपेट दिए हैं बस वही इनके म्यूज़िक से नहीं खुश होते हैं। अब देखिए कौन कौन खुश हो जाता है, क्या क्या करता है सब लोग। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट सी नेम्ड द फिल्म आफ्टर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। वहाँ पे एक जैसे मतलब इन्हीं की तरह एक म्यूजिशियन और बैठे रहते हैं, ठीक है, उनका नाम रहता है विजय भट्ट। वो इस इंडियन की, वो तो बाहर देश के रहते हैं, वो इस इंडियन के म्यूज़िक को सुन के बहुत खुश होते हैं और शहनाई के नाम पे ही एक अपनी फिल्म बना देते हैं, ठीक है। उस फिल्म का नाम रहता है गूंज उठी शहनाई। ये फिल्म मतलब विजय भट्ट की बहुत प्रचार होता है भाई इसका, ये बहुत आगे जाती है फिल्म। देखिए आगे क्या होता है। द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बूस्टर। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan venture in film music were limited to Vijay Bhatt, Gooंज उठी शहनाई, Vikram Srinivas, Kannada venture, Shanadi Aparna. I just can't to come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he say with emphasis। मतलब बताया जा रहा है कि जब ये गए थे अफगानिस्तान में तो वहाँ पे एक म्यूजिशियन बैठे हुए थे विजय भट्ट। इनको देख के बहुत खुश होते हैं, इनकी म्यूज़िक को सुन के वो बहुत खुश होते हैं। ये शहनाई जब बजाते हैं तो वो क्या करते हैं, शहनाई के नाम पे ही एक फिल्म बना देते हैं, उसका नाम रहता है गूंज उठी शहनाई। फिर इन्हीं का देख के, इन्हीं के मतलब जैसे कि इन्हीं के शहनाई की आवाज़ से विक्रम श्रीनिवास, ये भी एक म्यूजिशियन रहते हैं, वो भी एक सनादी अपर्णा नाम की फिल्म बना देते हैं, ठीक है। इन दोनों लोग की फिल्म बहुत आगे जाती है। तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या करते हैं, खुद की एक फिल्म बना देते हैं जिसका नाम रहता है दिल का खिलौना है टूट गया। ये फिल्म चार्ट बूस्टर निकल जाती है, जैसे कि मतलब सबका रिकॉर्ड तोड़ देती है। विजय भट्ट का, विक्रम श्रीनिवास का, सबका रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ देती है। मतलब उन लोगों की फिल्म की फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जब तक ये अपनी फिल्म नहीं मतलब चलाए रहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तब तक तो उन लोग की फिल्म बहुत फेमस रहती है। इनके चलाने के बाद फिर वो नहीं रहती है। आगे है अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन कम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब इनको बहुत प्राइज़ मिलने लगता है। फिर ये जाते हैं कहाँ, प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में इनको बुलाया जाता है। फिर इनको USA का इनको बहुत बड़ा प्राइज़ दिया जाता है। He also took part in World Exposition in Montreal and the Cannes Art Festival and the Osaka Trade Fair। मतलब ये कैनास आर्ट फेस्टिवल, मॉन्ट्रियल, ये सभी
मतलब म्यूज़िक का ही पार्ट होगा, उसमें भी ये बहुत पार्टिसिपेट किए रहते हैं, मतलब ये हर फील्ड में आगे गए रहते हैं। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after his ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनके म्यूज़िक से लोग इतना मतलब खुश हो जाते हैं कि इनके नाम से ही एक म्यूज़िक रूम बन जाता है, उसका नाम पड़ जाता है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आगे है नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। इन्हें क्या होता है कि पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे महान अवार्ड भी मिलते हैं। ये बहुत फेमस अवार्ड है आज के डेट में। आगे है 2001, ठीक है। इन 2001 उस्ताद फैज़ बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविल लाइन अवार्ड द भारत रत्न। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2001 में, ठीक है, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इंडियन सिविलियन अवार्ड मतलब भारत रत्न पाते हैं। आप सुने होंगे भारत रत्न के बारे में कि बहुत ही फेमस अवार्ड है आज के डेट में ये। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पाए थे, ठीक है। विद द कॉन्वेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस ही सेंट ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक। दिस इज द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन एवे द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खान को जब ये अवार्ड मिला वो इतने खुश हो गए कि वो उसी खुशी में बोल दिए हैं सबसे कि आप लोग भी अपने बच्चे को म्यूज़िक सिखाइए। तो जिस फील्ड में आगे रहता है वो उस फील्ड की मतलब सबको आइडिया देता है, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि आप सब लोग अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएँ। आगे हमारा आता है कि इन स्पाइट ऑफ हैवन ट्रैवल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव। दे रिमेन फ्रॉम हिम द वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस कहीं भी घूम आते हैं बट इनको अपना गांव भी प्यारा लगता है, दुमराव गांव बिहार का, ठीक है। और इनके अंकल का घर जहाँ से म्यूज़िक के लिए मतलब सीखे रहते हैं, उनको यही प्यारा लगता है, भले ऑल ओवर वर्ल्ड घूम लिए रहते हैं। फिर लिखा है स्टूडेंट ऑफ वंस वांटेड हिम टू हेड अ सनाई स्कूल इन यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्रीएक्टिंग द टेम्पल देयर, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep hearing। इसमें बताया जा रहा है कि एक लड़का रहता है यूएसए का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से कहता है कि एक मैं यहाँ पे स्कूल खुलवा दे रहा हूँ, आप इसमें शहनाई बजाना सिखाइए, और आपको अगर बनारस आपका पसंद है तो मैं बनारस की तरह यहाँ पे भी मंदिर बनवा दूँगा। यहाँ पे आप सुन रहे होंगे कि पहले आप देखे हैं कि ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि बिस्मिल्लाह खान जो रहते हैं वो अपने चाचा के यहाँ से म्यूज़िक सीखे रहते हैं, ठीक है। विष्णु टेम्पल हुआ, बालाजी, मंगला मैया, रिवर हुआ, ठीक है, इसी के किनारे ही बैठ के म्यूज़िक सीखे रहते हैं। तो वो लड़के से कहते हैं कि मुझे अपना गांव बहुत प्यारा है। वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे एक स्कूल खोल दे रहा हूँ शहनाई बजाने का, आप उसमें सिखाइए, और जितना भी वहाँ की मंदिर है मैं यहाँ बनवा दूँगा, ठीक है। वो इनसे प्रॉमिस करता है, कहता है आप बस यही रुक जाइए यूएसए में, मैं जितनी भी मंदिर है वहाँ की मैं उससे अच्छी मंदिर बनवा दूँगा। किससे अच्छी? मंगला मैया मंदिर से, बालाजी मंदिर से मैं अच्छी मंदिर यहाँ बनवा दूँगा। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नहीं रुकते हैं, उनको पैसे की लालच नहीं रहती है। तो ये कहते हैं कि क्या जो वहाँ पे मुझे जो रिवर थी, जो गंगा रिवर को मैं देख के इंस्पायर हुआ हूँ, मतलब उसके देखते हुए पानी को मैं, जैसे नहीं बहुत लोग होते हैं किसी न किसी चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं, तो गंगा रिवर को देख के बहुत अच्छी राग बनाए थे, तो उन्हें बहुत पसंद था गंगा रिवर, ठीक है। ये कहते हैं कि क्या वो जो मेरी बनारस में जो प्यारी गंगा है, क्या तुम उसे भी ला दोगे यहाँ पे? तब कहो तब मैं रुक जाऊँ। विल मुंबई आई थिंक ऑफ बनारस एंड हॉली गंगा एंड विल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ दुमराव। ये बता रहे हैं कि जब मैं कहीं और रहता हूँ तो मुझे अपने बनारस की पवित्र गंगा के बारे में याद आता है, और जब बनारस में रहता हूँ तो मुझे अपने गांव दुमराव की बहुत याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally pray the Sahnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल हैं, मतलब बहुत बड़े सक्सेसफुल एग्ज़ाम्पल हैं ये, कि जैसे कि
ये डेली सुबह मुस्लिम होने के बाद भी देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर, बालाजी मंदिर, ये सब तो हिंदुओं की है ना। ये मुस्लिम होने के बाद भी ये देखो हिंदू के मंदिर में जाके ये अपनी शहनाई बजाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, ये अपना टारगेट पूरा करते हैं। ठीक है, लास्ट में इनके बारे में थोड़ा कंक्लूजन दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of the national mourning. बिस्मिल्लाह खान के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है कि 2006 में 21 अगस्त को बिस्मिल्लाह खान मतलब डेड हो चुके थे, मर गए थे। तब उनकी एज क्या थी? 90। ठीक है, 90 साल के वो हो चुके थे, बीमारी के कारण वो मर गए। तब उसी दिन, उसी सुबह 2006 को 21 अगस्त को हमारा देश एक बहुत बड़े म्यूजिशियन को खो चुका था। अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले मैं हर स्टोरी का मोरल बताते आई हूँ, तो इसमें भी बता दे रही हूँ कि इसका मतलब कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो क्या नहीं हो, इससे कुछ नहीं मतलब है। आपका टारगेट क्या है आप ये बताइए। ठीक है, और अब जिस मतलब इस जहाँ पे हम लोग देखे हैं कि ये अब इनको एक लड़का ऑफ़र करता है ना कि आप यूएसए में रहिए, पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे, मैं आपको मंदिर मस्जिद सब बना के दे रहा हूँ बनारस की तरह, बट ये अपने बनारस को नहीं छोड़ते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इसका मोरल भी है कि आप जहाँ से आगे बढ़े हैं, मतलब जिसके कारण आगे बढ़े हैं, आप उस चीज़ को कभी मत बोलिए। ठीक है, मतलब एहसान होता है ना, आदमी का ही हो क्यों, कोई जगह का ही क्यों ना हो, आप ये ज़रूर मत भूलिए। ठीक है, और वीडियो भी एंड हो चुकी है। यह चैप्टर 2 का पार्ट 2 था, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 पहले वीडियो में दे चुकी हूँ, तो ये कंप्लीट हो गया। तो पहले आप उसको पढ़ लीजिएगा, फिर इसे भी पूरा पढ़िए, वीडियो को पॉज मत करिएगा। ठीक है, चैप्टर एंड हो चुका है। अगर कोई एक्सप्लेनेशन में अगर मेरी कोई प्रॉब्लम हो या फिर मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।